हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसजीटी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग को मालूम ही है कि हम लोग डेली रात को 9 बजे में आप लोग को सीटेट से रिलेटेड मैथ की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैं आपको टॉपिक वाइज सारा कुछ कवर अप हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक का। इससे पहले मैं आप लोग को ज्योमेट्री का सारा पोर्शन करा चुका हूँ। ठीक है, ज्योमेट्री में अलजेब्रा और मेंसुरेशन में 3D 2D सारा कुछ मैं आप लोग को डिटेल में करा दिया है। ठीक है, वहाँ से ज़्यादा पोर्शन कवर अप होता है। और एक टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा 72 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, लेकिन अर्थमेटिक्स से आप लोग को 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन ये नहीं पता किस टॉपिक से मिलेंगे। ठीक है, 10-12 टॉपिक हैं, 10-12 टॉपिक में सबको मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैं हर टॉपिक का आपका बेसिक एज अ रिविजन क्लासेस में आप लोग का बेसिक टॉपिक वाइज सारा कुछ करा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करा था एवरेज। ठीक है, उससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज करा था, उससे पहले साधारण ब्याज करा था। तो इससे टॉपिक वाइज टॉपिक में आप लोग के सारे पोर्शन कवर अप करा रहा हूँ। ठीक है, सीटेट एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप चैनल पर रेगुलर हैं दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और पहली बार अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि इस बहुत सारा कुछ पोर्शन मैं आप लोग को कवर अप कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, साझेदारी, पार्टनरशिप। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप दोस्तों जब कोई दो, एक या एक से अधिक लोग, एक तो नहीं कह सकते लोग दोस्तों, एक तो सिंगल ही होता है, दो या दो से अधिक लोग, 2, 3, 4, 5, 6 जब आपस में मिलकर किसी व्यापार में शामिल होते हैं, कोई व्यापार करते हैं। ठीक है, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप में हम लोग किस तरीके से व्यापार में शामिल होते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी किसी व्यापार में 20,000, 10,000, 15,000 रुपये लगाकर शामिल हुए। ठीक है, जब कोई ए और बी और सी कोई 3 कैंडिडेट हैं, एक ने 10,000 रुपये लगाए। ठीक है, एक ने 20,000 रुपये लगाए, एक ने 30,000 रुपये लगाए। ठीक है, इस तरीके से पैसे लगाए, तो हमेशा उनके अनुपात पर हम लोग बात करने वाले हैं, और जो भी लाभ हुआ होगा उन तीनों के अनुपात को आपस में जोड़कर उसमें उसके बराबर रख देंगे। ठीक है, कैसे करके अनुपात में, चाहे तो पूरा पूरा अनुपात में। अब इसमें देख लियो दोस्तों, 4 जीरो इसमें, 4 जीरो इसमें, 4 जीरो इसमें, तो तीनों में बराबर जीरो हैं, बराबर तीनों तीनों कट जाएंगे, 1:2:3 आया। मान लिया इन तीनों को मिलाकर 2,000 रुपये का लाभ हो रहा था। ठीक है, तो क्या करने वाले हम, 2, 3, 2, 5 और 1, 6 अनुपात बराबर रख देंगे हम उस 2,000 के। ठीक है, यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू निकाल देंगे और सबका अलग अलग हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं दोस्तों इन लोगों की पार्टनरशिप का सॉल्यूशन। और एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि ए किसी व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है, ए तो शामिल हो गया व्यापार में, लेकिन बी व्यापार शुरू होने के 3 महीने के बाद शामिल हुआ। ठीक है, और पूछ रहा है कि वर्ष के अंत में इतना इतना लाभ हुआ। 1 वर्ष की बात होगी तो 1 वर्ष की, 2 वर्ष की बात होगी तो 2 वर्ष की। ठीक है, पूछ रहा है ए किसी व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है, लेकिन बी व्यापार शुरू होने के 3 महीने के बाद शामिल हुआ। ठीक है, अब दोस्तों आप देखेंगे 1 साल में 12 महीने होते हैं, जब 3 महीने के बाद शामिल होगा तो वो 3 महीने तो निकल गए। ठीक है, तो आगे अब वो व्यापार में कितने महीने के लिए शामिल होगा, 9 महीने के लिए। ठीक है, यही कंडीशन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब बी व्यापार में 3 महीने के बाद शामिल हुआ, तो ए तो पूरी साल के लिए व्यापार में शामिल रहेगा 12 महीने के लिए, लेकिन बी 3 महीने के बाद शामिल होगा तो वो केवल 9 महीने के लिए ही शामिल रहेगा व्यापार में। ठीक है, क्योंकि 3 महीने तो उसने निकाल दिए। एक ये कंडीशन आप लोग को समझना जरूर थी। ठीक है, और एक छोटा सा लॉजिक है जो आप लोग सब जानते होंगे, जैसे 1/2 है। ठीक है, 2/3 है, 1/3 है, और 1/4 है, और 2/3 है। मतलब इस तरीके से जो दिए होते हैं भिन्न में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आधा बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा है, इसको आधा बोलते हैं, इसको 2/2 बोलते हैं, 2/3, इसको 1/3, इसको 1/4, इसको 2/3। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन में कभी कभार दे देता है कि मतलब ए जो है व्यापार में बी का 1/3 हिस्सा मतलब पूछ रहा है, या 2/3 हिस्सा पूछ रहा है व्यापार में जो भी राशि लगाई थी उसमें। कभी कभार पूछ लेता है कि टोटल राशि का 1/3 हिस्सा ए ने ले लिया। ठीक है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। टोटल राशि का 2/4 हिस्सा बी ने ले लिया, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इस तरीके से पूछ लेता है, इसलिए आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए, 1/3, 2/3। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ।
पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। XYZ तीन कोई कैंडिडेट हैं जिन्होंने 21,000, 22,000 और 23,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। ठीक है, पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू किया, मतलब साझे में, इसीलिए इसको साझेदारी बोलते हैं। यदि व्यापार में 19,800 का लाभ हुआ तो जेड का लाभ ज्ञात करो। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन निकालेंगे। एक्स हुआ, वाई हुआ और जेड हुआ। क्या किया इन्होंने, 21,000, ठीक है, 21,000 और 22,000, 22,000 और 23,000 का व्यापार में, मतलब 23,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। मतलब अगर इनका हम अनुपात निकालें तो इनका अनुपात किस किस रेशियो में, मतलब इन्होंने पैसे लगाए, एक ने 21,000, एक ने 22,000, एक ने 23,000। ठीक है, अनुपात हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि व्यापार में टोटल लाभ दिया 19,800 का। ठीक है, जब अनुपात में वैल्यू होगी उसको जो छोटा सा छोटा अनुपात निकलेगा उसको सबको कंबाइन करके 19,800 टोटल लाभ हुआ है वो, तो उसमें हम लोग उसको डिवाइड करके वहाँ से XYZ तीनों की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से निकालते हैं। देखते हैं, 3 0 इसमें है, 3 0 इसमें है, 3 0 इसमें है, 3 0 3 0 3 0। ठीक है, तीनों का 3 0 कट गया। मतलब अगर हम वैसे वैल्यू निकालें तो इनकी वैल्यू निकल कर 21:22:23 के अनुपात में इन्होंने व्यापार में रुपए लगाए, जिससे उनको लाभ हुआ 19,800 का। ठीक है, ये 19,800 का लाभ इनके सब पर तो हुआ होगा, इन सबके पैसों पर 21, 22, 23। ठीक है, 21, 22, 23 जो इन्होंने सब पैसे लगाए थे मिलाकर, इन टोटल पर 19,800 का अनुपात हुआ जो इन्होंने टोटल व्यापार किया था। तो क्यों ना हम इसको सबको जोड़कर इसके बराबर रख दें अनुपात में कोई वैल्यू। ठीक है, 23, 20 तियाँ 60, 63, 2 65, 1 66, 66 हुआ, 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, 3 2 5 1 6। तो 66 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 19,800 के। ठीक है, यही तो मैं बोलना चाह रहा क्वेश्चन कि उन्होंने व्यापार शुरू किया, व्यापार में 19,800 का लाभ हुआ तो जेड का लाभ ज्ञात करो। यहाँ से जो ए की वैल्यू होगी इन सब में लिख देंगे और जेड का हम वहाँ से सीधे से मान निकाल देंगे। इसको अगर हम काटेंगे 22 तियाँ 66, 22 नेमे 198, 22 नेमे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, 22 नेम 198। अब यहाँ से इसको भी काट सकते हैं हम, 3 तियाँ 9, ठीक है, 300। एक अनुपात की वैल्यू हमारी आई 300। अब पूछ रहा है कि जेड का लाभ ज्ञात करो, तो जेड का लाभ ज्ञात करने के लिए अनुपात हमारा कितना था, जेड का 23। ठीक है, 23 था और इसको 300 से गुणा कर देंगे, 23 तियाँ 69 और 2 0। ठीक है, 36 36 69 2 0, 6,900 रुपये का जेड का अकेले का लाभ हुआ। कहीं कहीं ए का एक्स का पूछ लेता, बाई का पूछ लेता तो 21 और 22 से निकाल देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, राजू ने 8,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, 4 महीने बाद सचिन भी 11,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है, 4 महीने के बाद सचिन 11,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। वर्ष के अंत में 6,900 का लाभ हुआ तो सचिन का लाभ ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले वही करने वाले हम राजू और सचिन। आप लोग को एक चीज़ ध्यान देनी होगी दोस्तों, इस क्वेश्चन में 8,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया तथा 4 महीने के बाद सचिन व्यापार में शामिल हुआ। 4 महीने के बाद सचिन व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है, 4 महीने के, जब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 4 महीने के बाद शामिल हुआ। ठीक है, तो 4 महीने तो वो घट जाएंगे, तो शेष सचिन का काम कितना होगा, 8 महीने के लिए। ठीक है, तो सचिन ने कितनी राशि लगाई थी, 11,000 रुपये की राशि लगाई थी और वो लगाई होगी 8 महीने के लिए। ठीक है, क्योंकि 4 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ तो वो 4 महीने तो बीत चुके, अब बच्चे 8 महीने, उन 8 महीने के लिए उसने कोई राशि लगाई होगी। ठीक है, राजू ने 8,000 रुपये लगाए थे, 8,000 रुपये लगाए थे और वो तो उसका तो पूरा साल के लिए ही था। ठीक है, तो वो था वर्ष के अंत में 6,900 रुपये का लाभ हुआ। तो एक वर्ष की बात हो रही है, तो 12 महीने राजू ने तो पूरा 12 महीने के लिए अपनी राशि निवेश की। ठीक है, और वहाँ सचिन ने 4 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो 4 महीने तो निकल गए। ठीक है, 4 महीने निकल गए तो आगे 8 महीने के लिए वो व्यापार में रहा। भाई हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, क्या करने वाले हम लोग, 3 0 से 3 0 काट देंगे क्योंकि अनुपात बराबर है। ठीक है, इस 1/8 से ये 1/8 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा, अनुपात 12:11। ठीक है, राजू और सचिन की राशि का जो अनुपात है 12:11 के अनुपात में राशि अब लगी हुई है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वर्ष के अंत में 6,900 का लाभ हुआ। 6,900 का लाभ दोनों को मिलाकर हुआ होगा। 12-11 कितने होते हैं, 23 होते हैं। ठीक है, 23 अनुपात मतलब एक कोई अचर पद ले लेते हैं, जब अनुपात से सीधे वैल्यू निकाली जाती है तब। ठीक है, इन दोनों का मिलाकर लाभ 6,900 का हुआ वर्ष के अंत में, यही हुआ। इसको काट देंगे, 23 दूनी 40, 23 तियाँ 69, बचा 300। एक ही वैल्यू आई हमारी यहाँ पर 300। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, तो सचिन का लाभ ज्ञात करो। सचिन का लाभ पूछ रहा है, सचिन का अनुपात है 11A और ए की वैल्यू है हमारी 300।
ठीक है। तो सचिन का लाभ हुआ 33,33,3300 रुपये का सचिन का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो कुछ महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ, या कहीं दे सकता है कि ये 4 महीने के बाद शामिल हुआ, ये 2 महीने के बाद शामिल हुआ, इस तरह की कंडीशन, तो हम लोग को उस चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है PQR ने 4:5:7 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। PQR 3 कैंडिडेट ने 4:5:7 के अनुपात में व्यापार प्रारंभ किया। अब सीधे से अनुपात में दे दिए वैल्यू, ठीक है। पहले ऐसा हुआ था पहले की मतलब टोटल वैल्यू दे दिया करता था, ठीक है, उसको हम निकालकर अनुपात बना लिया करते थे, लेकिन अब इस बार में सीधे अनुपात में वैल्यू दे रखी है। अब क्या पूछ रहा है, वर्ष के अंत में P व R, ठीक है, कंडीशन समझने के लायक है। P व R को मिलाकर 7,700 रुपये का लाभ हुआ, तो Q का लाभ ज्ञात करो, ठीक है। क्या करने वाले हम लोग, सेम हमको एक कंडीशन तो हमारी सॉल्व करके उसने खुद ब खुद दे दी, जो हम लोग करने वाले थे, जो हम लोग अनुपात निकालते थे वो उसने इस बार में खुद निकाल कर दे दिया है। क्या दे दिया है, 4:5:7, ये हम लोग निकाला करते थे, ये इस बार में उसने खुद निकाल कर दे दिया है। क्वेश्चन की कंडीशन आगे क्या दे रखी, वर्ष के अंत में P व R को मिलाकर 7,700 का लाभ हुआ। P व R को मिलाकर, ठीक है, P और R को मिलाकर 7,700 का लाभ हुआ। तो यहाँ से P और R को मिलाकर 7×4=11 हो रहा है, वहाँ टोटल लाभ 7,700 हो रहा है। क्योंकि अनुपात में है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रेशियो ले लेते हैं। 7×4=11, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, हम लोग को तो उसकी रेशियो की वैल्यू निकालनी है 7,700, ठीक है। 11 से काट देंगे सीधे, 11×7=77, मतलब ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर, अनुपात की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर 700, ठीक है, 700 वैल्यू आ गई। अब क्या पूछ रहा है, तो क्यू का लाभ ज्ञात करो। क्यू का लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू है हमारी 5, ठीक है, 5A, ठीक है। क्यू का लाभ, क्यू बराबर 5A, और 5 × A की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है यहाँ से 11×7=77, मतलब 700, ठीक है, 700 निकाल ली। अब क्या हुआ, इसको इसके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7×5=35 और 2 0। क्यू का लाभ कितना हुआ, 3500 रुपये का क्यू का अकेले का लाभ होगा, और 7700 रुपये का उन दोनों का लाभ हुआ, ठीक है। और टोटल लाभ अगर पूछ ले तो टोटल लाभ के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 7700 में कभी कभी ये भी तो पूछ लेता है कि PQR तीनों का टोटल लाभ ज्ञात करो, ठीक है। टोटल लाभ ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 7700 में P और P व R का तो लाभ हमें 7700 है, इसमें Q का भी लाभ जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें 3500 और जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें अगर 3500 और जोड़ दिए, 2 0, 7 5 12, 7 3 10 11, 11,200 का टोटल यहाँ पर तीनों को मिलाकर लाभ होगा। बाई चांस कंडीशन दे सकता है और पूछ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं। P ने 90,000 से व्यापार शुरू किया, ठीक है। P है कोई कैंडिडेट, इसने 90,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। कुछ महीने बाद Q, मतलब इस बार में Q की कोई मतलब कंडीशन नहीं दी है कि कितने महीने बाद, कुछ महीने बाद Q 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, ठीक है, कुछ महीने बाद। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 में उन दोनों में बटा। वर्ष के अंत में जो कुछ भी उनको लाभ हुआ था वो 4:1 के अनुपात में उन दोनों में बटा। तो Q व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कुछ दे दिया कुछ महीने बाद, और वही कंडीशन पूछ रहा है Q व्यापार में कितने महीने के बाद शामिल हुआ, ठीक है। तो वही कंडीशन हम लोग को निकालनी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे P लिखा था यहाँ पर Q, इन दोनों का अनुपात लिखते थे हम लोग। यहाँ कितना दिया है, 90,000 रुपये, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 90,000 रुपये लगाकर। और यहाँ पर अनुपात यहाँ पर कितना दिया उसका, 30,000 रुपये लगाकर। अब क्या पूछ रहा है, अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, P ने 90,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया, कुछ महीने बाद Q आया ना, और क्या पूछ रहा है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में उन दोनों में बटा। तो कुल मिलाकर P जो है वो तो कुल 12 महीने के लिए ही व्यापार में रहा होगा, लेकिन जो Q है वो कुछ महीने के बाद आया, मतलब उसकी वैल्यू हमारे यहाँ पर निकाल देंगे, कोई मतलब M, वही हमको निकालना है, इसलिए वहाँ से M कर दिया। अब क्या करने वाले हम लोग, 4 0 4 0, ठीक है। इन 4 0 से ये 4 0 सीधे सीधे कट जाएंगे। यहाँ से हम लोग काटेंगे 3 चौक 12, तो ये आ गया 36:M, ठीक है, 36:M। P और Q का जो अनुपात आया है 36:M, अगर आप लोग ध्यान से देखें अगले एक और कंडीशन दी है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में उन दोनों में बटा। तो कुल लाभ जब 6,900 हुआ करता था, ठीक है, 6,900 हुआ करता था, तो इन दोनों का जोड़ लिया करते थे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर रख देते थे, लेकिन अब ये दोनों ही खुद अनुपात में दे रखे हैं, और सामने वाली कंडीशन भी लाभ जो है अनुपात में दे रखा है। तो सीधे से कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, 36/M इक्वल टू, ठीक है,
मतलब बराबर रख सकते हैं, और क्या दे रखा है 4/1, ठीक है 4/1, इसको 4/1 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके बराबर उसको रख देंगे। सेम वही लोग करते थे हम लोग, जब 69,000 रखते थे इन दोनों को ऐड करके, जब कुल लाभ दिया होता था। इस बार में कुल लाभ उन्होंने अनुपात के रूप में दे दिया, तो हम अनुपात की कंडीशन को रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग मतलब चेंज करते हैं किस तरीके से रखेंगे। इसको अगर काटेंगे 4 8 32, 4 9 36, तो यहाँ से 9 की वैल्यू एम की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 9, ठीक है। ये तो आ गया मान लिया 9 माह, ठीक है। एम की वैल्यू आ गई 9 माह। जब एम जो है जो एम की वैल्यू 9 आई, तो मतलब क्यू जो है क्यू वो 9 महीने तक व्यापार में रहा, ठीक है। क्यू जो है वो 9 महीने के लिए 9 महीने व्यापार में रहा। जब 9 महीने व्यापार में रहा होगा तो कितने, क्या पूछ रहा है, तो क्यू व्यापार में कितने महीने के बाद शामिल हुआ। टोटल 12 महीने का काम था, 9 महीने व्यापार में रहा 3 महीने, ठीक है। तो क्यू जो था 3 महीने के बाद, ठीक है, 3 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, यही पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ कंडीशन देख के दोस्तों आप लोग को आंसर एम की वैल्यू निकाल कर नहीं कर देना, ठीक है। एम की वैल्यू निकाल दी 9 और ऑप्शन में 9 दे रखा है, फटाक से टिक कर दिया, क्लिक कर दिया, ठीक है, और आगे बढ़ गए। क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन सीधे सीधे बोल रहा है व्यापार में कितने महीने के बाद शामिल हुआ। ये तो वो महीने हैं जितने महीने वो व्यापार में रहा, ठीक है। जब 12 महीने का व्यापार था, 9 महीने व्यापार में रहा लास्ट के, तो शुरू के 3 महीने के बाद ही वो व्यापार में शामिल हुआ होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, समझ आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया ABC ने व्यापार का लाभ इस तरह से बांटा। ABC में व्यापार का लाभ इस तरह से बांटा जाता है कि A के भाग का 3 गुना, ठीक है। ABC में व्यापार का लाभ 3 कंग्रेडिएंट में इस तरीके से बांटा जाता है कि A के भाग का 3 गुना, B के भाग का 5 गुना तथा C के भाग का 7 गुना बराबर है। किस तरीके से, तो वर्ष के अंत में तीनों को मिलने वाली राशियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। A के भाग का 3 गुना कह सकते हैं हम, 1 का 3 गुना, ठीक है। और B का कितना है, B का है हमारा 5 गुना, ठीक है। और C का कितना है, C का है 7 गुना। अब पूछ रहा है ये सभी आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये सभी आपस में बराबर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ABC की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। ABC की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ठीक है, ABC की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक कंडीशन को पहले इसको बराबर रख लेते थे, ठीक है, एक को इसको बराबर रख लेंगे पहले, ठीक है। इन दोनों को बराबर निकाल के यहाँ से निकाल देंगे, फिर अगली कंडीशन इन दोनों को बराबर रख देंगे, फिर यहाँ से BC की वैल्यू निकाल देंगे। तब हम क्या करने वाले थे, फिर हम लोग यहाँ से अगर A और इसमें निकालें, ठीक है, 3A बराबर कितना है 5B, 3A बराबर है 5B, तो A अपन B कितना हो जाएगा 5/3, जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू, यहाँ से A की वैल्यू आ गई हमारी 5 और B की वैल्यू आ गई हमारी 3, ठीक है। अगर इस कंडीशन को देखें तो 5B इक्वल टू 7C, ठीक है। तो B/C कितना हो जाएगा 7/5, जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू, ठीक है। B बराबर 7 और C बराबर 5, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को बार बार कराता हूँ, जिस मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करते थे, A और B और C का तीनों अनुपात में रख लेते थे संख्याएं। पहली कंडीशन क्या दी है, A और B की वैल्यू दी है 5 और 3, 5 और 3 के अनुपात में दे दी है A और B की वैल्यू, जब इन दोनों की बात हुई थी जब, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या वैल्यू दे रखी, B की 7 C की 5, ठीक है, B की 7 और C की 5। हम लोग क्या करते थे, जो ब्लॉक जिसके आगे खाली होता है वो संख्या से उस ब्लॉक को आगे भर दिया करते थे। अब इस ब्लॉक मतलब ऐसी संख्याओं से, ये लेटी हुई संख्या, जैसे हम लोग जो संख्या होती है, ऐसा नहीं कि 5 से नीचे को भर देंगे, ठीक है, इस वाली संख्या से जिसके सामने उसको भर देंगे, ठीक है। इसको आप क्या करते थे, 5 3 15 अनुपात 7 3 21 अनुपात 5 7 35। यही हमसे पूछ रहा है, A व C का अनुपात राशियों क्या पूछ रहा है, वर्ष के अंत में तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात होगा 35:21:15, ठीक है। ये तो ही बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेसिक तरीके से करने वाला है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तो हुआ तरीका, अगर आप लोग को नहीं आता जब, ठीक है। एक बहुत बेसिक फंडा बताऊंगा, बहुत स्पेशल, ठीक है, जिसको आप मतलब मिनटों तो छोड़ो दोस्तों, 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, फिर आपको सही से समझाता हूँ। क्या आया था हमारा, चलो जो कुछ भी आया वो अब मिट गया, ठीक है। ऐसा जब भी क्वेश्चन दिया हो तो इतना सारा कुछ ये हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल अगर अनुपात पूछा है तो हम लोग क्या करते हैं, जब A B और C तीनों अनुपात बराबर में दिए होते हैं आपस में, ठीक है, वैल्यू बराबर दी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब A की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जब A की वैल्यू निकालते हैं तो A वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं, बाकी B और C के साथ में जो भी गुणांक में उसके होगा, जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, ठीक है, इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे तो A की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 35 7 5 35,
ठीक है। 7 पंजे 35, सीधे से बी और सी के गुणांकों की गुणा कर देंगे आपस में, 5 गुणा 7, ठीक है, 7 पंजे 35, ठीक है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोग को, बहुत ही इजी तरीके से। जब हम बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जब हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो इस बी वाले को छोड़ देंगे। अब ए और सी वाले के जो गुणांक हैं 3 है और 7 है, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 और 7 कितना आया हमारा 21, ठीक है, 21 आ गया। अब जब सी वाले की निकालेंगे तो सी वाले को छोड़ देंगे, इन दोनों के गुणांक इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 और 5, 3 पंजे 15, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। मुझे लग रहा है ABC क्या वो यही आई थी, 35:21:15, ठीक है। तो हम लोग को इतना सारा कुछ ना करके बस सिंपल इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया तो आप एक ए का दिया तो एक को छोड़ दो, 7 पंजे 35, बी का दिया तो बी को छोड़ दो, 3 सत्ते 21, सी का दिया तो सी को छोड़ दो, दोनों गुणा कर दो, 5 3 15, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दे रखा है हम लोग को, ए तथा बी ने मिलकर कोई व्यापार आरंभ किया। ए ने 30,000 रुपये 8 माह के लिए लगाए, निवेश किए तथा बी ने कुछ पूंजी लगाकर, इस बार हम बी की कोई पूंजी नहीं दे रखी है दोस्तों, कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। और क्या बोला, अंत में बी को कुल लाभ का 7/11 लाभ मिला तो बी का हिस्सा ज्ञात करो, ठीक है। 7/11 लाभ मिला, ये कंडीशन हम लोग को आंसर देने वाली है। सबसे पहले जो हम करते थे ए और बी वही करने वाले हैं। ए ने कुछ पूंजी लगाई 30,000 रुपये, 30,000 रुपये लगाए 8 महीने के लिए, ठीक है। बी ने कुछ पूंजी लगाई, कुछ पूंजी मतलब कुछ रुपए लगाए, आर बोल देते हैं उसको, और लगाए वो 6 महीने के लिए, ठीक है। इस कंडीशन को अभी हम लोग यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग को आगे भी तो देखना आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब बोला अंत में बी को कुल लाभ का 7/11 लाभ मिला, बी को मिला, ठीक है, कुल लाभ का, कुल का 7/11, ठीक है, कुल का 7/11। तो बी का हिस्सा यहाँ से कितना निकल आएगा, बी का जो लाभ होगा, बी का लाभ अपन कुल लाभ कर देंगे हम लोग, तो कितना आएगा 7/11, ठीक है। तो कुल लाभ हमारा 11 है, इसमें बी का हिस्सा हमारा आएगा 7। मैंने बोला था बट्टे में जब कंडीशन दी होती है उसके सामने जो वैल्यू होती है वो उसकी संख्या, उसकी वैल्यू मानी जाती है, जो भी संख्या दी होती है। तो यहाँ पर कुल लाभ का 7/11 है, ठीक है। हम लोग सिंपल भी कर सकते थे, बी का हिस्सा 7 है, कुल लाभ है हमारा 11, ठीक है। कुल लाभ 11, 11 में से बी का हिस्सा 7, ठीक है, बी का हिस्सा 7 है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे, जब कुल लाभ हमारा 11 है, बी का हिस्सा हमारा 7 है, तो ए का हिस्सा हमारा कितना होगा, 4 ही तो बचा होगा, ठीक है। ए का हिस्सा हमारा 4 बचा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालें ए बटा बी, ठीक है, ए बटा बी, इनका अनुपात निकालें तो 4:7 हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, क्योंकि ए का हिस्सा 4 है, बी का हिस्सा 7 है, ठीक है। इसलिए हम लोग ने यहाँ पर इस कंडीशन को रोक दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए 6 से काट देंगे, 6 पंजे 30, कट गया, 1 2 3 0 बचे। तो यहाँ हमारा ए बटा बी कितना बचेगा, ए बटा बी हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो या बटा में हो बात वही होती है, ए बटा बी हो जाएगा। ए की वैल्यू है हमारी 5 और 3 0 थे और गुणा में था 8, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी थी, आर, बी की वैल्यू थी हमारी आर। ये बोल रहा है ये हमारा टोटल अनुपात है और ये उसका कुल लाभ है, ये हमारा टोटल लाभ है, ये हमारा टोटल अनुपात है, ये इसका कुल लाभ है। उस कुल लाभ से हमने ए और बी का अनुपात निकाल दिया, ठीक है। टोटल जो अनुपात होता है वो कुल लाभ के बराबर होता है, कुल लाभ का अनुपात 4/7 है, ठीक है, ए और बी का। और यहाँ पर टोटल जो उन्होंने जो अपनी राशि लगाई थी, निवेश की थी, उसका अनुपात A/B इतना है, ठीक है। इस अनुपात के बराबर हम वो अनुपात रख दें हम सीधे से, ठीक है। ये हमने कुल राशि लगाई थी ए और बी के अनुपात में, और ये हमें कुल लाभ प्राप्त हुआ ए और बी के अनुपात में, ठीक है। तो वो हमने सीधे से वहाँ पर लगा दी ए और बी की कंडीशन में। यहाँ से हम लोग सीधे से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको काटेंगे जब तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। तो क्या बोल रहा है, राशि आर इक्वल टू 4/7, बी की राशि है 7 और ए की राशि हो जाएगी 4, ठीक है, वो तो ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे, आर एकम आर, और इनकी सबकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। 5,000 तो पहले से था, 2 बचा उसका काटने के बाद, और 7 उसमें और भी है। क्या करने वाले हैं, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, ये तो 70 हुआ, मतलब केवल अंकों की गुणा करके, इकाई दहाई सैकड़ा, और 3 0 इसमें और 7 में है, ठीक है। तो बी ने जो अपनी कुल राशि लगाई थी, तो बी का हिस्सा जो था कुल राशि का, बी ने जो कुल राशि लगाई थी, ठीक है, वो लगाई थी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 70,000, ठीक है। बी का हिस्सा उसमें राशि का 70,000 रुपये का
था, यही वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार इस क्वेश्चन को दोहराना, ठीक है, और इसको जरूर करके जाना। ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना इस टॉपिक से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया ए तथा बी में, ए तथा बी दो कोई साझेदार हैं, इसमें ए पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है। ठीक है, ए पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता और बी लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो बी का धन व्यापार में कितने महीने के लिए लगा। बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने का क्वेश्चन है। ठीक है, दिया ए पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है, माह के लिए भूल जाओ कितने माह के लिए लगाता है, अभी देखते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग लगाता है। ठीक है, ए लगाता है कितना, पूंजी का, ठीक है, पूंजी का 1/3 भाग। ठीक है, तो ऊपर की वैल्यू जो 1 हो गई, ठीक है, और कुल पूंजी हो गई यहाँ पर हमारी, कुल पूंजी हमारी हो गई यहाँ पर, कुल पूंजी हो गई हमारी 3। ठीक है, और 3 कुल पूंजी है और ए और बी दोनों व्यापार में साथ हैं, तो जब कुल पूंजी 3 है, ए का भाग है 1, तो यहाँ से बी का भाग कितना हो जाएगा, बी का भाग 2 हो जाएगा। ठीक है, कुल पूंजी 3 है, ए का भाग है 1, तो बी का भाग 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को सबसे पहले उनकी राशि पता लग गई। अब क्या उसको हम राशि को लेकर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ए पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है, तो ये पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है, तो ए मतलब एक भाग, ए का भाग यहाँ से निकल कर आएगा हमारा, ए का भाग 1। ठीक है, ए की पूंजी 1, ए ने लगाई 1 रुपये की पूंजी लगाई कितने के लिए, 9 महीने के लिए। ठीक है, अनुपात। और क्या पूछ रहा है, और बी जो है लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, बी का धन व्यापार में कितने महीने के लिए रहा, इसका मतलब समय पूछ रहा है। तो बी का धन तो हम लोग को यहाँ से निकाल लिया हमने, 2 है। ठीक है, बी का धन हमारा 2 है, बी ने 2 रुपये की पूंजी लगाई और कितने महीने के लिए लगाई वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। अब क्या दिया, बी क्या दिया है, और बी जो है लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। जिस तरीके से ये निकाला था हमने, उसी तरीके से हम लोग अब बी का आगे वाली कंडीशन निकालेंगे। बी जो है लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, बी प्राप्त करता है लाभ का 2/5 भाग। ठीक है, 2/5 भाग, जब लाभ को इसके नीचे लाएंगे तो टोटल लाभ हमारा 5 हो जाएगा और बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ठीक है, तो बी का लाभ यहाँ से हमारा निकल कर आ गया 2, तो ए का लाभ कितना होगा, टोटल जब 5 है तो बी का 2 है, तो ए का लाभ होगा 3। यहाँ से लाभ की कंडीशंस ए और बी की हम लोग को पता लग गई। ठीक है, तो यहाँ से जो टोटल हम जो मनी अपनी लगाते हैं किसी व्यापार में, वो टोटल लाभ के बराबर होती है। ठीक है, अगर मनी अनुपात में लगाई है तो लाभ भी हम लोग अनुपात में लगा देंगे। टोटल व्यापार में जो भी हमने मनी लगाई है वो टोटल उसके लाभ दोनों में बांटते हैं। ठीक है, लाभ के बराबर नहीं होती दोस्तों, वो टोटल लाभ दोनों में बांटते हैं, इसलिए यहाँ पर अनुपात में होता है और वहाँ पर हम लोग सीधे डायरेक्टली लिख देते हैं। अगर वहाँ भी अनुपात में दिया तो दोनों इक्वेशंस को हम सेम रख देंगे, जैसे कि a/b। ठीक है, ए अनुपात b का मतलब यही होता है a/b, तो a/b की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 9 एकम 9, ठीक है, 2m एकम 2m, ठीक है, 2 × m, और इसको सीधे से बराबर रख देंगे a/b के। ठीक है, जो उसमें कुल लाभ उन दोनों ने प्राप्त किया है। a/b मतलब 3/2, 3/2, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2। ठीक है, a/b मतलब 3/2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 काट देंगे, इस 3 से 3 3 9, ये कट जाएगा, हमारा बच जाएगा 3/m = 1/1, यही बचने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा 3, जो कि वही हमसे पूछ रहा है। m की वैल्यू कितने महीने, मतलब क्या पूछ रहा है, बी का धन व्यापार में कितने महीने के लिए रहा, तो m की हमने वैल्यू निकाल दी 3 महीने के लिए। ठीक है, तो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो बी का धन हमारा व्यापार में 3 महीने के लिए रहा, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन समझ आया होगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर सेशन समझ आता है और तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और नोट्स बनाते रहें दोस्तों। और सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से, सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों मैं आप लोग को ये डेली रिवीजन क्लास करा रहा हूँ हर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें अर्थमेटिक में आपसे जो भी मैं करा रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं जाने वाला। सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक में भी करा दिए, और इससे पहले मैंने आप लोग को एवरेज कराया था, तो एवरेज में भी मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें करा रखे हैं। ठीक है, उससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज करा था, उससे पहले सिंपल इंटरेस्ट करा था, साधारण ब्याज करा था। ठीक है, तो सारे टॉपिक वाइज मैं आपको डेली 9 बजे रात प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बस चैनल को बने रहें चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।